श्री की वाणी सरगम का काम करती है, पूज्य श्री की वाणी सरगम का काम करती है, और जख्म गहरा हो तो मरहम का काम करती है। चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के शिक्षणों में कि आज की इस पावन बेला पर हम सभी भक्ति जीवों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तुते। उससे पहले माँ 16 सपने देखती है, और आज के समय में बालक आने के बाद में माता जाने कितने सपन देखती है, वो माता ही जाने क्या क्या सोचती है। पहला तो यही सोचती है लड़का होगा या लड़की होगी, आधी चिंता तो इसी में व्यतीत कर देती है। और उसका पति कहता है लड़का होगा, पत्नी कहती लड़की होगी, आपस इसी बात पर झगड़ा हो जाता है। आचार्य प्रभु कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन धार्मिक नहीं होगा, जब तक हम अपने बच्चों को भी क्या नहीं कर सकते हैं, संस्कारित या धार्मिक के संस्कार नहीं दे सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मां थी। कौन सी मां थी? आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मां थी। जब वह अपने बच्चे को लोरी सुनाती थी तो ये गीत नहीं सुनाती थी, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजोहम सुनाती थी। लोरी में क्या सुनाती थी? शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजोहम सुनाती थी। और आज की माँ क्या सुनाती है? बच्चा रोए तो चुप हो जा, हाथ में एक पकड़ा दिया मोबाइल, बिजी, खुद भी बिजी। आप लोग महाराज ये मत पूछ बैठना मुझसे महाराज, ये सारी बातें आपको कहां से पता चल जाती हैं? आप तो जिंदगी में रही नहीं, आपको कहां से पता चल जाती हैं? सारी बातें घूम फिर कर आई जाती हैं। आज अगर व्यक्ति अगर कहीं पर बिजी है तो वह मात्र परमात्मा की पूजा के लिए, गुरुओं के प्रवचन के लिए, सत्संग के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बिजी है, और इस मोबाइल के लिए अपने बच्चे के लिए फ्री ना हो। पर इसके लिए तो पूरा कैसा है, जब देखो बड़ी सोचने वाली बात होती है। मेरी समझ में ये नहीं आता है, किसी व्यक्ति से पूछो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, एक ही बात कहता है, कुछ नहीं, बस समय काट रहे हैं। भैया भगवान के मंदिर आ जाए करो, क्या करें, मन तो बहुत होता है। क्या होता है? मन तो इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि पूछो मत। मन ये करता है सारा घरवार छोड़कर, सारी दुकानदारी छोड़कर मंदिर में बैठा रहूं, भगवान की पूजा करता रहूं, पर क्या करूं, समय नहीं मिलता है। बस एक तरफ समय काटता है, दूसरी तरफ क्या करता है, समय नहीं है उसके पास। बात आज यहां पर उस संस्कार की है कि आज हर परिवार, हर माता पिता अपने बच्चे को हाई स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अनेकों रुपए का डोनेशन देने को तैयार होते हैं। क्या देने को तैयार होते हैं? डोनेशन देने को तैयार हो जाते हैं, पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक जाने कितनी सोर्स लगाते हैं। एक ही मन में ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा उस नगर के, उस जिले के टॉप स्कूल में पढ़े, उसका एडमिशन हो जाए। पर कोई माँ बाप ये जोर नहीं देता कि चलो आज छुट्टी का दिन है तो अपने बच्चे को मंदिर में ले जाकर मैं अभिषेक करा दूं, भगवान का पूजन करा दूं, भगवान की आराधना करा दूं। याद रखना, हाई स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिला कराने से
बच्चे तुम्हारे बुढ़ापे का जीवन का साथी बने या ना बने कोई गारंटी नहीं है, पर आप अगर परमात्मा के द्वार पर बच्चे को लाकर अगर अभिषेक कराते हैं, अगर उंगली पकड़कर अगर आप उसको मंदिर तक लेकर आते हैं, तो गारंटी के साथ कहते हैं वो बच्चा आगे चलकर आपके बुढ़ापे का सहारा अवश्य बनेगा। ताली बजाने से कुछ नहीं होता है, बात कही ताली बजा दी। ये जीवन में अनुसरण की बात आज है। आज हमको ये संकल्प करना है, आज हम यहाँ पर गर्भ कल्याण की क्रिया को यहाँ पर करने आए हैं। आज हमें यहाँ पर ये संकल्प करना है, आज ऐसी माँ की गोद भरने आए हैं जो माँ उस जगत के कल्याण कर, जो स्वयं भी कल्याण करेगा और जगत का कल्याण भी करेगा, ऐसे उस पुत्र को जन्म देगी। ये तो हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। याद रखना, तीर्थंकर की माँ की वंदना तो आचार्यों ने भी की है। किन्होंने की है? आचार्यों ने वंदना की। ऐसी माँ वो तीर्थंकर को जन्म देगी। याद रखना, तीर्थंकर का जन्म कल होगा। आज गर्भावतारण है, आज भगवान का गर्भ कल्याणक यहाँ मना रहे हैं अपन। और गर्भ कल्याणक मनाने के लिए हमको एक बात मन में संकल्प करना है कि हमको अपने जीवन में मानते हैं स्कूल के 6 दिन होते हैं, एक दिन संडे का पड़ता है। किसका पड़ता है? संडे का पड़ता है। और संडे का कम से कम उस संडे वाले दिन अपने बच्चों को कहां पर? बच्चों को तब लाओगे जब तुम खुद मंदिर जाते हो, तब बच्चों को लेकर आओगे। बच्चों के धर्म की बातें तब सुनाओगे आप धर्म की बातें जानते हो। बच्चों की दादी ने पढ़ा दिया तो मानते हैं, पर आज की बहुओं को तो बिल्कुल धर्म के बारे में पूजा करना ही नहीं आता है। आज के बच्चों को अभिषेक करना भी नहीं आता है। पता नहीं आज हमारा समाज किधर की ओर जा रहा है। जय निकल रहा है। फरियाई के हो का? अब बाहर के हैं, ये बताओ। फरिया के हैं, बाहर के हैं। तो यहां पर बात है कि हमको संस्कार देना है। किसको संस्कार देना है? अपने बच्चों को संस्कार देना है। जैसे संस्कार दे दोगे, जैसी डाली को मोड़ दोगे, वैसा वो पौधा वैसा मुड़ जाएगा। अभी छोटा है और बड़े होने के बाद वो मुड़ने नहीं। एक बार एक प्रवचन चल रहा था, एक संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी के अंतर्गत एक संस्कार की बात चल रही थी और संस्कार की बातों बड़ी सुंदर बात आई। नाजुक कली को जिधर मोड़ोगे वह उधर मुड़ जाएगा। किधर? नाजुक कली को जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। जब वो डाल बन जाएगी तो मुड़ेगा नहीं, टूटना मंजूर करेगा, पर वो झुकना मंजूर नहीं करेगा। तो महान बाबू, आज हम यहाँ पर क्रिया को संपन्न करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कम से कम हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। मानते हैं आप हर माँ मानते हैं महावीर बनने का आशीर्वाद नहीं देगी, तो कम से कम महान बनने का आशीर्वाद तो दे ही सकती है। और ये महानता तब होगी जब हम बच्चे को स्वयं में क्या करेंगे? संस्कारित करेंगे, मंदिर तक लेकर आएंगे, परमात्मा की बातों को समझाएंगे, भगवान के नाम याद कराएंगे, 24 तीर्थंकरों के अपन नाम याद कर, चिन्ह याद कराएंगे, तब जाकर क्या होगा। और मैं तो हर बात हर स्थान पर कहता हूँ कि हमारे जिनाले में, हमारे मंदिरों में कम से कम एक पाठशाला तो अवश्य बच्चों के लिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाठशाला अवश्य होनी चाहिए। पाठशाला में कम से कम नमोकार मंत्र तो सीखेंगे।
हमारे यहाँ पर मुनराज आते हैं, हमारे यहाँ पर माताजी आती हैं, हमारे यहाँ संघ आते हैं, तो कम से कम उनकी वंदना कैसे होती है, उनकी आहार चर्या कैसे होती है, ये सारे संस्कार उन बच्चों के अंदर पड़ेंगे।